प्रिय बच्चों नमस्ते। मैं रविंद्र दीक्षित आज क्लास 10th में हिंदी के काव्यखंड में शेष रसखान के सवैये पढ़ाऊँगा। 5वां सवैया है कान भये बस बांसुरी के। इस सवैये में गोपियों का श्री कृष्ण की बांसुरी के प्रति सोतिया डाय माने सौत यानी ईर्षा प्रकट हुई है। रसखान जी कहते हैं, एक सखी दूसरी सखी से कहती है, कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चय है। अरे सखी, श्री कृष्ण तो बांसुरी के बस में हो गए हैं। अब हमें कौन चाहेगा, हमसे कौन प्रेम करेगा। निस्ध्वंस रहे संग साथ लगे, यह सौतन तापन क्यों सह है। निस्ध्वंस माने रात और दिन जो है संग साथ लगी, यह दिन रात जो है श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है। इस सौतन के द्वारा जो दुख हमको दिए गए हैं, सहे हम उसको कब तक सहेंगे। जिन मोह लियो मन मोहन को रसखान सदा हमको दय है। जिसने श्री कृष्ण को अपने मन में मोह लिया है, मनमोहन श्री कृष्ण को मोहित कर लिया है, वही बांसुरी हमें हमेशा जलाती रहती है, हमारे हृदय में डाह पैदा करती रहती है। मिल आओ सखी, मिल आओ सवे सखी, भाग चलें अब ब्रज तो, अब मिल आओ सबे सखी भाग चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रहे है। हे सखी, आओ चलो हम सब मिल करके इस ब्रज को छोड़कर भाग चलें, क्योंकि अब तो ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी, वही कृष्ण के पास रहेगी। इस छंद का काव्य सौंदर्य रसखान ने बांसुरी के प्रति गोपियों के सोतिया डाय का सुंदर वर्णन किया है। भाषा मोहरेदार ब्रज, रस श्रृंगार, गुणमाधुर, छंद सवैया, अलंकार रूपक अनुप्रास। अगला छंद है अंतिम, मोर पखा सर ऊपर राखों, गुंज की माल गरे पैरोंगी। यहाँ पर गोपियाँ अत्यधिक मार्मिक अनुभूतियों को संजोए हुए श्री कृष्ण के वियोग से व्याकुल गोपियों ने श्री कृष्ण का रूप धारण किया हुआ है और वे स्वयं को धैर्य और सांत्वना देने का प्रयास कर रही हैं। कह रही हैं, मोर पखा सिर ऊपर राखूं। एक गोपी कहती है, मैं तुम्हारे संकेत पर अर्थात कृष्ण के थोड़ा ही संकेत मिलने पर मैं मोर के पंख को अपने सिर पर धारण करूं, गुंज की माल गले पहनूंगी और गुंजों की माला अपने गले में पहन लूंगी। ओढ़ पीतम्बर ले लकुटी बन गोधन, ग्वारन संग फिरूंगी। और मैं पीताम्बर को ओढ़कर हाथ में लकड़ी की लाठी लेकर जंगल में गायों के साथ घूमूंगी फिरूंगी, उनको चराऊंगी। भाव तो वो है मेरी रसखान, जो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। वे कह रही हैं, तुम्हारे कहने पर मैं उन सारी लीलाओं को करने के लिए तैयार हैं और श्री कृष्ण को जो भी लीलाएं अच्छी लगती मैं सब करूंगी।
या मुरली मुरलीधर की अदरान धरी अदरान धरूंगी। लेकिन ये सब करूंगी, लेकिन श्री कृष्ण के अधरों पर, ओठों पर सुशोभित होने वाली यह मुरली अपने ओठों पर अधरा न धरूंगी। अधरा मानी ओठ, अपने ओठों पर धारण नहीं करूंगी, इसको नहीं रखूंगी। कहने का तात्पर्य यह है, गोपियों से सौतिया डाह रखती थीं, गोपियाँ मुरली से सौतिया डाह रखती हैं, अतः वे श्री कृष्ण की और सभी लीलाओं को करने को तैयार हैं, लेकिन उस बांसुरी को अपने ओठों पर रखने को तैयार नहीं है। काव्य सौंदर्य, भाषा ब्रज, रस श्रृंगार, गुण माधुर, अलंकार यमक, श्लेष और अनुप्रास, छंद सवैया, इन दोनों छंदों की व्याख्या समझ गए होंगे। अब आप लोग अपने कॉपी पे लिखकर इसको हमें होमवर्क में दिखाएंगे। धन्यवाद।